राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे। 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 कृष्ण कहो बावरे। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरी। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो बावरे। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः।
कल के कथा प्रसंग से आए कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में स्वामी अखंडानंद जी द्वारा वर्णित रास पंचाध्यायी के 22वें प्रकरण लौट जाओ सुनकर गोपियों की दशा का वर्णन, इसका वर्णन किया। उससे आई कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। प्रेम में सूखी जा रही गोपियाँ आखिर बोली। कृत्वा मुखान्यवसुच स्वसेन सुष्यद बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्या हस्तैरुपानशभि कुचकुंकुमानि तस्थुर्जन्यौर्दुःखभरा स्म तूष्णीम्। पृष्ठं प्रियेतरमिवं प्रतिभासमाणं कृष्णं तदर्थविनवर्तित सर्वकामा। नेत्रे ब्रह्मज्य रुदितो प्रहते स्म किंचित संद्रव्य गदगद गिरो ब्रभवानुरुक्ता। बचपन में हमको एक महात्मा ने योग सिखाया था। इसका नाम उन्होंने राजयोग बतलाया था। उन्होंने कागज़ पर एक छोटा सा घेरा बनाया, उसके भीतर एक बिंदी बना दी और उसके बाद में घेरे में छोटे छोटे हजारों सैकड़ों बिंदु बना दिए। फिर उन्होंने उन छोटे छोटे बिंदुओं से एक रेखा खींची जो बाहर को जा रही थी। बोले देखो ये बड़ा बिंदु तो अहम है और ये जो छोटे छोटे बिंदु हैं ये वृत्तियाँ हैं, और ये जो बाहर को जाना है यह इन वृत्तियों का विषयों की ओर जाना है। इसके बाद एक दूसरी तस्वीर बनाई, उसमें बीच में किंतु बड़ा और उसके चारों ओर छोटे छोटे सैकड़ों बिंदु वैसे ही थे, परंतु यह जो रेखा पहले से बाहर की ओर निकलती थी उसको बाहर न ले जाकर भीतर की ओर बड़े बिंदु की ओर खींची गई थी। तो बोले देखो जो ये बड़ा बिंदु है यह तो अहम है, और ये जो वृत्तियाँ हैं ये सब की सब चलकर अहम की ओर जा रही हैं। तो उन्होंने बताया कि यह ध्यान करना कि बड़े केंद्र के बीच में अहम बिंदु के रूप में मैं बैठा हूँ और सारी दुनिया सारी वृत्तियाँ मेरी ओर दौड़ रही है। अब वृत्तियाँ जब मुझको विषय करने के लिए आई तो संसार की ओर तो उनकी मौज हो गई और हमारी ओर उनका मुंह हो गया। लेकिन अब ये सोचो कि मैं उनको विषय कर रहा हूँ कि ये मुझको विषय कर रही हैं। हाँ, तो नारायण तो ये सब वृत्तियाँ मुझको विषय नहीं कर सकती, न एक एक करके और न अलग अलग विषय कर सकती हैं, और न सब मिलकर विषय कर सकती हैं। अलग अलग भी नहीं कर सकती हैं और मिलके भी नहीं कर सकती। एक अंधा जिस चीज़ को नहीं देख सकता तो 100 अंधे मिलकर भी उस चीज़ को नहीं देख सकते। तो इसका नाम है अध्यात्म। द्वारकाधीश भगवान की जय। ये विषय भोग की आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, संसार के विषय भोगों के लिए अंधे हो गए हैं। वो अध्यात्म जगत में नहीं आ सकते हैं, उसकी बात को नहीं समझ सकते हैं। चाहे वो एक होवे चाहे 100 में, चाहे अलग अलग प्रयास करें समझने का, चाहे एक साथ करें, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो अब समझो इसका अभिप्राय, इसमें बड़ी बिंदी है श्री कृष्ण
और बिल्कुल सांवरे सलोने बिंदु हैं। और ये जो सैकड़ों हजारों छोटे छोटे बिंदु हैं, ये गोपियां हैं। तो जब तक ये पति की ओर, पुत्र की ओर, संसार की ओर मुख किए हुए थीं, तब तक उनका पहला चित्र था। और जब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की ओर अपना मुख किया और उनको विषय करने की कोशिश की, तब यह हो गया उनका दूसरा चित्र, श्री कृष्ण की ओर उन्मुखता। धन को छोड़कर, घर को छोड़कर, भोग को छोड़कर, मोक्ष की आकांक्षा को छोड़कर, अपने प्रियतम से मिलने के लिए, अपने प्रियतम को विषय करने के लिए ये सब के सब श्री कृष्ण के पास चली आईं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अहम की प्रधानता से, त्वम पदार्थ की प्रधानता से और अध्यात्म की चर्चा होती है, और श्री कृष्ण की प्रधानता से, आदिदेव की प्रधानता से भक्ति की चर्चा होती है। परंतु शास्त्र में त्वम पदार्थ आध्यात्म विषय और तत्पदार्थ प्रधान भक्ति परक आदिदेविक की चर्चा दोनों तत्वमसि आदि महावाक्यार्थ के लिए है। अध्यात्म और अधिदेव की एकता महावाक्य द्वारा होती है, और महावाक्यजन्य ब्रह्म कारावृत्ति है, और इसको श्री राधा रानी के नाम से कहा जाता है। श्री राधा रानी ब्रह्म विद्या हैं और उनका कृष्ण ब्रह्म के साथ नित्य संयोग है। बिना उनकी कृपा के और भगवान की भक्ति प्राप्त होती नहीं है। श्री राधा जी कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए, हे स्वामिनी जी कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए, हे लाडली जी ऐसा प्रबंध कीजिए। श्याम सुंदर से मेरो संबंध कीजिए, श्याम सुंदर से मेरो संबंध कीजिए। अरे राधा जी कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए, श्यामा जी कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए। राधा जी कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए, श्यामा जी कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए। श्याम सुंदर से मेरा संबंध कीजिए, श्याम सुंदर से मेरा संबंध कीजिए। तो गोपियों ने भी देखा बहुत देर हो गई, भगवान तो हमें रासलीला में ले ही नहीं रहे हैं। बिना राधा रानी की कृपा के भगवान नहीं झुकने वाले हैं और अपनी तरफ से हमें प्रवेश नहीं देने वाले हैं। तो हम किससे कहें? भगवान से, कन्हैया से कहें? बोले नहीं, कन्हैया ने अपने आप नहीं कहा तो कन्हैया से नहीं कह रहे। तो किससे पुकार करें? बोले राधा रानी से पुकार करें। और जब वे आज्ञा दे देंगी तो भगवान की चलेगी नहीं, उन्हें तो बुलाना ही पड़ेगा। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो राधा जी कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए, हे श्यामा जी कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए। श्याम सुंदर से मेरो संबंध कीजिए, बंसी बारे सो मेरो संबंध कीजिए, कनकारे सो मेरो संबंध कीजिए। तेरे चरणों में रखा है मेरा ये सर, तेरे चरणों में रखा है मेरा ये सर, तेरे चरणों में रखा है मेरा ये सर, तेरे चरणों में रखा है मेरा ये सर। नहीं भटकाना राधे मुझे दर बदर, नहीं भटकाना राधे मुझे दर बदर, नहीं भटकाना राधे मुझे दर बदर। तेरे चरणों में रखा है मेरा ये सर, नहीं भटकाना राधे मुझे दर बदर, नहीं भटकाना राधे मुझे दर बदर। मन की बगिया में अब तो सुगंध कीजिए, मन की बगिया में अब तो सुगंध कीजिए। श्याम सुंदर से
बंसी बारे से मुरली वाले से मेरो संबंध कीजिए, कानाकारे से मेरो संबंध कीजिए। हे राधा जू कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए, हे स्वामिनी जू ऐसा प्रबंध कीजिए, हे श्यामा जू कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए। श्याम सुंदर से मेरो संबंध कीजिए, बंसी बारे से मेरो संबंध कीजिए। और क्या बोली? बोली माता हमने पहले आपको ध्याया, कात्यायनी के रूप में ध्याया, यमुना के रूप में ध्याया, और आपने हमें कृपा करके वरदान दिया कि भगवान हमको मिलेंगे, और भगवान ने भी आश्वासन दिया। और अब भगवान बातें बना रहे हैं, हमें भीतर रास मंडल में जाने नहीं दे रहे। अरे तुम सक्षम हो शक्ति हो गोपाल की, तुम सक्षम हो शक्ति हो गोपाल की, तुम सक्षम हो शक्ति हो गोपाल की, तुम सक्षम हो शक्ति हो गोपाल की। अब तो उनको खबर हो मेरे हाल की, अब तो उनको खबर हो मेरे हाल की, अब तो उनको खबर हो मेरे हाल की, अब तो उनको खबर हो मेरे हाल की। तुम सक्षम हो शक्ति हो गोपाल की, तुम सक्षम हो शक्ति हो गोपाल की, अब तो उनको खबर हो मेरे हाल की, अब तो उनको खबर हो मेरे हाल की। नंद लाला को आज रजामंद कीजिए, नंद लाला को आज रजामंद कीजिए। श्याम सुंदर से बंशी बारे से कानकारे से मेरो संबंध कीजिए, कृष्ण प्यारे से मेरो संबंध कीजिए। हे श्यामा जू कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए, हे राधे जू कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए। श्याम सुंदर से मेरो संबंध कीजिए, बंशी बारे से मेरो संबंध कीजिए। श्याम सुंदर से मेरो संबंध कीजिए, बंसी बारे से मेरो संबंध कीजिए। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्याम। इस प्रकार से गोपियों ने और राधा रानी के चरणों में अपनी विनती को सुनाया। और इतनी बात तो मशहूर है कि गोप की पत्नी को गोपांगना बोलते हैं, गोपी बोलते हैं। बुढ़े बच्चे मूर्ख सब जानते हैं कि गोपी माने ब्रज की ग्वालिन, लेकिन विद्वान लोग एक एक श्रुति के रूप में गोपी को पहचानते हैं। सारी श्रुतियाँ दौड़ी जा रही हैं मिलने के लिए। यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे स्तन गच्छति नाम रूपे विहाय। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका वर्णन किया। तानाविदन मयि अनु संग बद्धधिया स्वमात्मानम हस्तछेदम यथा समाधि मुनयोब्धितोये सद्य प्रविष्टा एव नाम रूपे, नद्य प्रविष्टा एव नाम रूपे। तो 11वें स्कंद में श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव से जब गोपियों का वर्णन किया तो बोले ता नावेदन मयि अनुसंग बद्ध धिया स्वम आत्मनाम हस्त छेदम और यथा समाधि मुनियोब्दितोये और नद्य प्रविष्टा एव नाम रूपे। यथा समाधो मुनि है, जैसे मुनि समाधि में स्थित होते हैं, यह अध्यात्म हो गया। और आब्दितोये नद्य प्रविश्य एवं, तो यह आदि भौतिक हो गया। जैसे नदियाँ जाकर समुद्र में मिलती हैं, अध्यात्म में वृत्तियाँ जाकर अंत में विलीन होती हैं
और ता नाविरतमयी अनुसंगबद्धा, जैसे वैसे ही वे गोपियां सब कुछ छोड़कर मुझ श्री कृष्ण में तन्मय हो गईं। भगवान ने कहा तो यह आदिदेव हो गया। आदिदेव में संपूर्ण वृत्तियां गोपियां श्री कृष्ण में जाकर मिलती हैं, तो संपूर्ण श्रुतियों का परम तात्पर्य परमात्मा में है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि संपूर्ण नाड़ियों की अंतिम गति परमात्मा में है, ऐसा भी वर्णन है। शतम चैका च हृदयस्य नाड्य तासा मूर्धान अदनी श्रुतैका और तयोर्ध्वामयवन्मृतत्वमेति त्रिशंगा अन्यः उत्क्रमणे भवन्ति। सैकड़ों नाड़ियां हैं शरीर में, उनमें से एक मूर्धा में जाती है। जो उस नाड़ी से सुषुम्ना से चलता है उसे अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। और तो श्रुति, नाड़ी और वृत्ति से गोपियों के आध्यात्मिक रूप हैं और अहम तत्व आत्मा के प्रति समर्पित होती हैं, और आदि भौतिक रूप से वही ग्वालिनी हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में, भगवान के प्रेम में मग्न है। अब जब ये वृत्तियां इनके पास पहुंच गईं, तो ठीक वैसे जब कोई नदी समुद्र से मिलने के लिए जाती है। एक ज्वार आया समुद्र में बड़े जोर से और महाराज नदी को उल्टा फेंक दिया कि जाओ, लौट जाओ। आपने कभी देखा है संगम स्थल नर्मदा मिलती है, खंबात की खाड़ी में गंगा जी मिलती है, बंगाल की खाड़ी में, और जब समुद्र ज्वार आता है तो उनको लौटाकर दूर कर देता है, और फिर थोड़ी देर में जब भाटा आता है तो नर्मदा का जल, गंगा का जल जाकर समुद्र में मिल जाता है। तो मिलती हैं नदियां ही समुद्र में। यह आदि भौतिक रूप हुआ। और ये वृत्तियां जो हैं एक बार विषय की ओर जाती हैं और दूसरी बार आत्मा में ही लीन होती हैं। यह आध्यात्मिक पक्ष हुआ। आर्य दैविक पक्ष में गोपियां एक बार रोक ली जाती हैं कि ठहरो, तुम अपने बल पर हमको विषय करना चाहती हो, भला स्वयं प्रकाश आत्मदेव वृत्तियों के विषय कैसे हों, अपने बल से तुम हमें नहीं प्राप्त कर सकती हो। तो पूर्ण स्वतंत्र समर्थ परमार्थ तेज वृत्तियों के चपेट में कैसे आवे। तो इतना बड़ा जलशाही वह समूह, उसमें अपने बल पर नदी जाकर कैसे मिले। रोक दिया, ठहरो। क्या गति हुई? कृत्वा मुखान्यवा, मुंह लटक गया। क्यों? क्योंकि घर तो छोड़ चुकी हैं, संसार ये छोड़ चुकी हैं, और वहाँ तो अब लौट कर जा नहीं सकती। और जिसके लिए सबको छोड़ा उन्होंने ना कह दिया, और कह दिया कि हम अविषय हैं, हम तुम्हारी इंद्रियों के पकड़ में आने वाले विषय नहीं। तो यदि वे घर को फिर लौट जाएं तो अपने लक्ष्य से, अपने साधन से च्युत हो गई, और यदि लौटती नहीं है तो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता दिखता, विषय भी नहीं करती और लौट भी नहीं सकती, इसलिए मुंह लटक गया। प्रवृत्ति भी नहीं, निवृत्ति भी नहीं, एक समता की दशा में आ गई। शुच श्वसनेना शुद्धता बिंबाधराणी, बिंबाधर में जो ग्राह्य रस था वह सूख गया और बाह्य विषय का रस चला गया। चरणेना भुवम लिखंत्या, चरण से पृथ्वी का उल्लेख करने लगी। कहती हैं पृथ्वी तुम फट जाओ, हम तुम्हारे अंदर समा जाएं। पूछने लगी क्या विधाता ने हमारे भाग्य में यही लिखा था? नहीं नहीं, क्या तुम समझती हो कि हम लौट जाएंगी? प्रेम में दृढ़ता चाहिए, और पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान में जो प्रीति है उसमें भी दृढ़ता चाहिए, नहीं तो लौट जाएगा विषय की ओर। लगी अपने पाँव से धरती खोदने, तो क्यों? बोले हम गाड़ देंगी अपने पाँव धरती में। अगर हमारा मन चंचलता करेगा तब भी हम मानने वाली नहीं है, लौटने वाली नहीं है। चरणेन भवम लिखंत्या,
तो गोपियों ने अपने पांव से धरती को कुरेदा और पूछा, हरियो धरती, क्या तुमने किसी भी कृष्णावतार में गोपियों को घर लौटते देखा है? कभी नहीं लौटी हैं, तो आज भी गोपियां नहीं लौटेंगी। यदि श्री कृष्ण से नहीं मिले तो हमारा जन्म निष्फल है। आप मुंह में कालिख लगा लें क्या? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। चरणेन भवम लखंत्या, तो देखो एक वृत्ति सीधे परमात्मा में नहीं लगी तो क्या नहीं लगी, तब उन्होंने क्या किया कि चरणेन पाद कल्पनया भुवम सत्वम ब्रह्म विश्व तेदति प्रजारूपेण लिखंत्या कल्पयंत्या। बोले पूरा ब्रह्म तो विषय नहीं हो सकता है, अभी पांव से पाद्य कल्पना करें। यह जागृत अवस्था रूप विश्व, यह स्वप्नावस्था रूप तेजस, यह सुषुप्ति अवस्था रूप प्राज्ञ, इस प्रकार पाद की कल्पना से भूसत्तायाम भुवम लिखंत्या, चरणेन माने पाद कल्पनतयो, और पृथ्वी का अर्थात ब्रह्म सत्ता का उल्लेख कर रही हैं, माने ब्रह्म सत्ता में पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। अस्त्रैरुपानहम अविधि कुछ कुमकुमानी तस्युर उर्जन्य और दुख भरा स्म तूष्णिम। तो आँखों में जो काजल था उसको ले लेकर आंसू बह रहे थे। कैसे बह रहे? बोले उनके वक्षस्थल पर जो केसर लगी थी वह उन आंसुओं में घुलने लगी। केसर के लिए संस्कृत में कश्मीर शब्द है। यह वह कश्मीर, केसर जहाँ पैदा हो उस देश का नाम काश्मीर है। कश्मीर माने केसर, और जहाँ ये कश्मीर पैदा हो उसका नाम है काश्मीर। तो पुराणों में कथा आती है कि कश्यप जी महाराज ने बड़ी तपस्या करके भगवान की पूजा के लिए काश्मीर को अवतीर्ण किया था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज आपकी पूजा कैसे करें, आपको चंदन लगावें इस ठंडे देश में। भगवान ने उनको दर्शन दिया और पूजा के लिए केसर का प्रदेश काश्मीर दिया। कश्यप के नाम से काश्मीर देश प्रसिद्ध हुआ, जहाँ कश्यप रहते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ एक जलोद है नाम का असुर रहता था, जो लोगों को बहुत पीड़ा पहुँचाता था। कश्यप जी की प्रार्थना पर भगवान ने उस असुर को मार दिया। तब कश्यप जी के नाम पर काश्मीर पड़ गया। कुछ कुमकुमानी, गोपियों ने अपने वक्षस्थल पर केसर लगा ली, और जिसमें स्वेद जन्य दुर्गंध न आवे हमारे प्रियतम को। वक्षस्थल पर पसीना होने से जो दुर्गंध आती है उस दुर्गंध से हमारे प्रियतम को अरुचि न हो, इसके लिए केसर का लेप करते हैं। अब आँखों से आंसू धारा बह रही, उनके साथ कज्जल प्रभावित हुआ और उसमें वक्षस्थल पर जो केसर लगी थी वह घुलने लगी। काजल क्यों मिल गया आंसू में? कि ये आंसू जो है ना, ये हृदय की द्रव्यता को दिखाने के लिए हैं। पिघलता है दिल और गीली होती हैं आँखें। गाना आता है, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर। तो ये आंसू हैं तो जो ये हृदय की द्रव्यता को दिखाने के लिए, पिघलता है दिल और गीली होती हैं आँखें। तो दिल जलता है, आंखें बहती हैं, तो क्या स्वभाव है, दिल में ताप होता है, तो जो चीज़ गर्म की जाती है वही तो गलती है, वही द्रवित होती है, तो वही गीली होती है, परंतु गीली होती हैं आँखें। तो एक कवि ने लिखा है कि आंसू बनकर आग बरसने आई, ठीक से हमको याद नहीं है। तो जो घनीभूत पीड़ा थी, पीड़ा जो है घन बन गई, बादल बन गई, और वह आँखों से आंसू बनकर बरसती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। लेकिन उसमें मिल गया काजल क्यों? क्योंकि इसलिए कि हमारे हृदय में जो राग है वह सांवरे का है, गोरे का नहीं है। हमारे दिल में काला है, इसलिए काले आंसू बह रहे हैं। श्याम राग कज्जल मिलने से आंसू हो गए काले। नारायण, तो अब देखो आंसू बहते हैं तो केसर धोते हैं। कहते हैं यदि श्याम नहीं मिले तो अब श्रृंगार किस काम का।
जब उन्होंने ही मना कर दिया तो वक्षस्थल को धो दो, इस पर तो अब केसर नहीं काजल का लेप स्याही लगा दो। ये कृष्ण को दिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि हमारे हृदय में कितनी व्याकुलता है। घनश्याम रस की वर्षा कराकर घनश्याम को बताना चाहती है कि तुम भी रस बरसो ना, कठोर क्यों हो रहे हो। कहती है यदि इन आँखों से श्याम सुंदर देखने को नहीं मिलते तो इनका अंधा हो जाना ही श्रेष्ठ है। दोनों आँखों से महाराज वह जमुना निकली, काली नदी, काली काली, और ये हृदय पर आए तो सूख जाए, क्योंकि यहाँ वहाँ पर विरह का ताप है। श्याम सुंदर के त्याग का ताप बड़ा है कि ये आँखों से निकलने वाली यमुना बड़ी है। तो दो यमुना प्रभाव, दो यमुना आकर हृदय पर वक्षस्थल पर सूख जाती हैं। देखो हमने गांव में देखा कि कोई लकड़ी चीरनी होती तो एक सूत रंग लेते हैं और कोयला पीसकर उसमें सूत को काला रंग लेते हैं, फिर उससे लकड़ी पर निशान लगाते हैं कि आरा जाएगा तो कहाँ कहाँ होता हुआ जाएगा। बोले यह जो विरह का बड़ई है वह हमारे शरीर को चीरना चाहता है, और चीरने के लिए इसने कज्जल मिश्रित आंसुओं से दो रेखाएं बनाई हैं। इस पर चीरते चले जाओगे तो कलेजा जो है, दिल जो है चीर चीर हो जाएगा। चीर के लिए निशान बैठा दिया है, इसलिए आंखों से आंसू बह रहे हैं। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना। खैर आप देखो कि भगवान से मिलता है और राग हृदय में मिलना है, और राग हृदय में तो प्रत्यक्ष चैत्याभिन्न ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, और केसर का रंग है हृदय में, तो यह राग धुलना चाहिए कि नहीं। रागो लिंगम अबोधश्या बीत राग वैक्रोदयी मुनिवर वेद पार गई, और अभ्यास वैराग्याभ्याम तब्रोध बीत राग भयक्रोधा। राग दो तरह का होता है, एक शरीर से बाहर की चीज़ों का राग और दूसरा शरीर से भीतर की चीज़ों का राग। तो भक्त में शरीर से बाहर की चीज़ों का राग कभी नहीं आता, लेकिन शरीर के भीतर की जो चीज़ें हैं ना उसमें यह अहम जो है वह कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। हाँ, कभी फूलता है, कभी पटकता है। तो गोपियों ने कहा कि ये हमारे हृदय पर जो कुमकुम राग है, केसर का राग है, ये दुनिया का रंग है, संसार का रंग है, और प्यारे से मिलने के लिए दिल में संसार की रंगीनी नहीं चाहिए। जिस प्यारे से मिलना है उसी का रंग चाहिए और उसी का रंग चाहिए, उसी का राग चाहिए और उसी का रंग चाहिए। इसलिए उन्होंने श्याम रंग आँखों से निकाल कर अपने हृदय पर जो केसर का रंग था उसको पोंछ दिया, और बोली कि हमारे हृदय में भी श्याम रंगी है, केसर का रंग नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रवसो कुवलयम गोपी, कान में कमलाकार आभूषण धारण तो करती है लेकिन नीलम का। श्रवसो कुवलयनम अक्षिण्यो अंजनम, आँखों में श्याम अंजन लगाती है और हृदय में हार पहनती है, परंतु वह भी नीला। वह महाकवि कर्णपुर का प्रथम श्लोक माना जाता है। श्रवसो कुवलयम अक्षरो अंजनम उर्सो महेंद्र मणिदानम वृंदावन रमणीनाम। तो गोपियाँ सोने चांदी का आभूषण नहीं पहनती हैं, सोने चांदी से उनको प्रेम नहीं, उनको अपने शरीर को सजाना है पर श्याम रंग की वस्तुओं से सजाना है। तो कसाय रंग की वस्तुओं से नहीं सजाना है, उनको कसाय नहीं चाहिए, और माने उनको संसार का राग नहीं चाहिए। परमात्मा के साक्षात्कार के लिए हृदय का राग द्वेष रहित होना आवश्यक है।
तो गोपियों ने कहा कि ये श्री कृष्ण ने हमको मना किया तो इसमें ज़रूर हमारे हृदय में ही कोई दोष होगा। प्रेम में सारी बुद्धि इस दृष्टि से काम करती है कि अपने प्रियतम को सुख पहुँचे, तो अब प्रेम में दोष कहाँ होगा कि जहाँ अपने सुख की बात आ जाएगी। तो जब अपने सुख के लिए प्रियतम के सिवाय दूसरे को देखना, यह तो व्यभिचार होगा। और प्रियतम के सुख के लिए प्रियतम के अतिरिक्त अपने को सुख पहुंचाना, यह व्यभिचार तो नहीं हुआ। लेकिन अभिमान के कारण प्रेम का रस किरकिरा हो गया। तो ये गोपियाँ क्या करती हैं कि आस्त्रैरुपात्तम विषय भी कुछ कुमकुमानी तस्थुर मुर्जंत्या। तो श्याम राग रंजित आंसू से केसर राग रंजित हृदय को धो रही हैं, माने अपने हृदय को शुद्ध कर रही हैं। प्रियतम की अप्राप्ति से उनको बड़ी भारी पीड़ा है और मुंह से शब्द नहीं निकलता। और दुख वरास्म तूष्णिम, प्रेम का स्वभाव है कि उसमें जिससे सुख होता है उसी से दुख होता है। अगर दूसरे से दुख होता हो तब तो वह प्रेम ही नहीं है। तो वह तो जिससे दुख होगा उससे द्वेष हो जाएगा, लेकिन प्रियतम से दुख होगा तो प्रियतम से द्वेष नहीं होगा। तो देखो, जब तक मनुष्य का शरीर है तब तक दुख सुख तो दोनों आवेंगे, लेकिन जिनको अपने दुश्मन से दुख मिलेगा उनके हृदय में दुश्मन के प्रति द्वेष उदय होगा। लेकिन हमारे हृदय में यदि अपने प्रियतम से ही दुख होगा तो प्रियतम के प्रति द्वेष का उदय नहीं होगा। और जो पीड़ा होती है, जो प्रारब्ध से दुख आना है, वह सब भोग हो जाएगा। अच्छा, कहो कि प्रेम करें किसी दूसरे से और सुख मिले दूसरे से, तो चलेगा? बोले नहीं चलेगा। प्रेम में स्वसुख पर तो दृष्टि नहीं है, फिर उसे दूसरे से प्राप्त करना तो व्यभिचार है। तो प्रेम में प्रियतम को सुख पहुंचाना है तो जैसे भी पहुंचे। तो यदि प्रियतम किसी कैसे भी प्रसन्न नहीं हो पाता तो प्रेमी के हृदय में यह तकलीफ होती है कि अरे हमारा जीवन हमारे प्रियतम को प्रसन्न करने के काम नहीं आया। प्रेम क्रिया प्रधान नहीं है, प्रेम भोग प्रधान नहीं है, प्रेम वस्तु प्रधान नहीं है। चाहे अपना प्रियतम प्रत्यक्ष हो, चाहे अपना प्रियतम ईश्वर चैतन्य हो, चाहे अपना प्रियतम प्रत्यक्ष चैत्याभिन्न हो, प्रियतम की जो स्वयं प्रकाशता है वही प्रेमी को अभीष्ट है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इसलिए गोपियाँ खड़ी हैं शरीर से, लेकिन तूष्णिम एक क्षण के लिए तो उनकी बोलती बंद हो गई और दुख के भोर से दब गईं। और फिर उनके मन में आया कि प्रियतम अपना है, कोई पराया तो है नहीं। तो बोली कि फिर इसको गाली देकर ठीक करेंगे। हाँ, संद्रव्य गदगद गिरो ब्रुवतानुरक्ता, इसको गाली देकर ठीक करेंगे। अब इसको गाली देनी चाहिए, इसको मार कर ठीक करेंगे, खोपड़ी फोड़ दो, इसको नाराज करके ठीक करेंगे, श्राप देकर भी ठीक करेंगे। तो ब्रह्म वैवर्त में राधा रानी ने श्राप दे दिया श्री कृष्ण को। वह बड़े प्रेम की कथा है। कई लोग तो उस पर बड़ा आक्षेप करते हैं, क्या राधा रानी है जो श्री कृष्ण को श्राप दे देती हैं। पर बात तो यह है कि यह जो अपना प्रियतम है उसके ऊपर प्रेम करने का जैसा अधिकार है वैसे उसके ऊपर क्रोध करने का भी अधिकार है। हाथ जोड़ने में भी प्रेम है और क्रोध करने में भी प्रेम है, परंतु बोलने से पहले भी मौन हो गई। तूष्णिम, क्यों मौन हो गई? क्योंकि राधा रानी की अभी प्रार्थना की तो राधा रानी ने आश्वासन दिया, बोले कि चिंता मत करो, ये इनका जो कन्हैया का जो लौट जाओ कहना है बनावटी है। हाँ, इसलिए तुम खड़ी रहो, मेरे पर विश्वास रखो, ये तुम्हें कहीं लौटाने वाले नहीं हैं। तूष्णिम, ये तो गोपियाँ मौन हो गए, बोले ठीक है हम चुपचाप खड़ी हैं। तूष्णिम, यह मौन जो है वह संधि है। गोपियाँ तो बड़े वेग से दौड़ी आई कृष्ण के पास और कृष्ण ने डाली रुकावट और दोनों के संधि स्थल पर है मौन। इस मौन के बाद गोपियाँ अगर कमज़ोर हैं तो घर लौट जाएं, जैसे यज्ञ पत्नियों की दशा हुई थी वह हो जाए, और कमज़ोर न हो तो कृष्ण के मना करने पर भी, पहाड़ बीच में रास्ते में आ जाने पर भी आगे बढ़ जाएं।
तो गोपियों का प्रेम ऐसा है कि इसमें लौटना नहीं है। श्री कृष्ण भी कौन उनको लौटाना चाहते हैं? वे तो स्थूलान खनन न्याय से उनके प्रेम को मजबूत करना चाहते हैं। वह प्रेम ही क्या जिसमें लौट ना हो। प्रेष्ठम प्रियतरमिवं प्रतिभाषणम कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा नेत्रम विसृज्य रुतो प्रयते स्म किंचित संरभ्य गाद गदगद गिरो ब्रवतानुरक्ता। तो अपना जो हृदयेश्वर है, परम प्रियतम है, प्रेष्ठ है, तो जैसे श्रेयाम को श्रेष्ठ बोलते हैं, ज्यायाम को ज्येष्ठ बोलते हैं, उसी प्रकार प्रेयाम को प्रेष्ठ बोलते हैं। और ये तो प्राण प्रियतम है, इसके लिए हृदय द्रवित हो गया तो संसार की पकड़ की कठोरता भी मिट गई। जैसे कुश्ती होती है नहीं गोपी बताना, तो कुश्ती होती है तो उसमें क्या है, शरीर पर तेल लगा लेते हैं तो सहज से फिर पकड़ में नहीं आता। वो द्वारकाधीश भगवान की अब वो पिघल गई गोपियां तो काम की पकड़ में कैसे आवे। जब कृष्ण के विरह के ताप से उनका हृदय पिघल गया तो काम की दाल भात गलने वाली है ही नहीं। फिर पहले ही हृदय पिघल गया तो उसके लिए हृदय द्रवित हो गया, तो जो संसार की पकड़ की कठोरता भी मिट गई। अब वो कठोरता से पकड़े तो पकड़ में, द्रव्य थोड़ी आवे पकड़ में, कठोर चीज ही तो कठोरता से पकड़ में आवे। संसार जो जिसको पकड़ता है उसको लगता तो ऐसा है कि बड़ी कोमलता से हाँ और पकड़ा हुआ है, लेकिन कठोरता से पकड़ता है। और यदि हम भक्ति में, और कल बताया कि भगवान के प्रेम में गल जावें तो फिर संसार की पकड़ ढीली पड़ जाती है अपने आप, और हम पे गलना नहीं आवे, हम अकड़ जावें, गल नहीं पावें तो संसार की पकड़ में रहना पड़ता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो परंतु वे आज वाणी ऐसी बोल रहा है जैसे कोई प्रियतर बोल रहा हो, अपने प्यारे के सिवाय और कोई बोल रहा हो। गोपियों का पर भगवान कह तो ऐसे रहे हैं कि जैसे कोई दूसरा बोल रहा हो। बोली है दूसरे की और बोल रहे हैं कृष्ण। तो यहाँ एवं शब्द जोड़ने का अभिप्राय है कि वास्तव में कृष्ण प्रियतर नहीं है, प्रियतर लगते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज गवाही दे रहे हैं कृष्ण की ओर से, प्रियतरम एवं प्रतिभासमाणम, कि यह गोपियों की कम अबली है जो प्रिय को प्रियतर समझती हैं। श्री कृष्ण का ऐसा जादू है कि वह प्यार जताना चाहें तो प्यार जता दें, मार जताना चाहें तो मार जता दें। और धर्मी धर्म की बात करते हैं कि जाओ लौट जाओ लौट जाओ। अब गोपियाँ रो रही हैं, आंसुओं की धारा बह रही हैं, धरती में धसी जा रही हैं और मुंह लटका जा रहा है, और बोलते हैं गोपियों चिंता छोड़ो, रो मत, स्वस्थ हो जाओ। अगर रास्ता भूल गई हो तो चलो हम पहुंचा दें। तुमको धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए। यह यदि हमारा प्यारा है जिसके लिए हम सब छोड़कर आई हैं तो यह तो दुश्मन बन रहा है, ऐसा बोलता है। भगवान ने कहा प्रियतरम एवं प्रतिभासमाणम कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा। पर बोलता कौन है कि जिसने आकर्षण किया है, जिसने खींचा है, वही कृष्ण बोलता है। जैसे लोहे के लिए चुंबक होता है वैसे ही गोपियों के लिए श्री कृष्ण। परंतु कृष्ण सबको नहीं खींचते हैं, किसको खींचते हैं? गोपी को। तो गोपी शब्द का अर्थ है गो माने इंद्रियां और न माने रक्षा करने वाली, पा माने रक्षा करने वाली, और गाम इंद्रियाणाम पांति इति गोप्या। तो जो अपनी इंद्रियों को विषयों से सुरक्षित रखे वह गोपी। और गोभी पिबंती इति गोप्या, के इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का जो पान करे सो गोपी। तो पांति और पिबंती नारक्षणे और या पाने दोनों धातु से गोपी शब्द बनता है। तो कृष्ण सिर्फ उन्हीं को खींचता है जो इंद्रिय संयमी है, भोग और काम के परायण नहीं है, और जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करने के इच्छुक हैं। निर्गुण ब्रह्म के पास बांधने की कोई रस्सी नहीं है, खींचने की कोई आकर्षण शक्ति नहीं है।
तुम स्वयं उसकी ओर खिंचकर जाओ और उसके साथ बंधो और बंधो मतु एक हो जाओ। परंतु कृष्ण तो सगुण है, उसके पास में फंदा है, रस्सी है, यह चुंबक है, उसके पास तो आकर्षण शक्ति है, वह खींचता है। तो कृष्ण के खींचे आई हैं गोपियाँ। अब गोपियों की विशेषता क्या है कि नारायण बेटे को लेकर पति के पास नहीं जाया जाता। तो काम तो कृष्ण का बेटा है प्रद्युम्न जी के रूप में, तो बेटे को भेज दिया बाहर, बाहर बैठ। माने श्री कृष्ण से मिलने के लिए गोपियों ने काम को लौटाया। भगवान जो कह रहे लौट जाओ, पहले कल कथा बताया तो लौट जाओ किससे कह रहे थे? काम से ही कह रहे थे, उसी को लौटाया। बोले तू जा यहाँ से। तो इसीलिए भगवान नहीं बुला रहे हैं, तू हमारे साथ में है नहीं, इसीलिए नहीं, क्योंकि वो कामना से आए कि भगवान हमारे को मनाना करेंगे और हमारे साथ नाचेंगे। ऐसे कामना लेकर के आए और कामना लेके आए, भगवान ने कामना भंग कर दी, उनकी संकल्प तोड़ दिया, मनोरथ फीका पड़ गया। तो फीका पड़ गया तो उन्होंने देखा क्यों फीका पड़ा, क्योंकि इस काम के कारण से पड़ा है, बड़ा दुष्ट है, इसको भगाओ पहले यहाँ से। तो अब देखो इसका शाब्दिक अर्थ बतलाते हैं। एक तो सर्व कामा का अर्थ है कि पति सारी कामना जिससे पूर्ण, उसका नाम सर्व काम। सर्वे कामा स्माता या संबरकाया पति ही, स्त्री की सारी कामना उससे अपने पति से पूरी होती हैं। माँ की जगह भी मति है, माँ की जगह भी पति है, पिता की जगह भी पति है, पुत्र की जगह भी पति है, भाई की जगह भी पति है, उसका घर परिवार वही है, उसकी जाति वही है, उसका कुल वही है। तो गोपियों ने क्या किया कि पति कहते थे कि यमुना तट पर मत जाओ, चांदनी मत देखो, वृंदावन में मत जाओ, परंतु कृष्ण का प्रेम आत्मज है और कृष्ण के लिए उन्होंने पतियों को उनके आदेशों को छोड़ दिया। और दूसरा सर्व कामा का अर्थ है कि सर्व कामनाएं तदर्था विनिवर्तिता सर्व कामा, सारे काम उन्होंने निवृत्त कर दिए। तो देखो श्रुति आ गई, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामावेश्या हृदय स्थिता अश्वमृत्यो घृतो भवति अत्र ब्रह्मा संश्रुते। हम आपको एक बात बतलाते हैं कि साधक के हृदय में घर बनाकर रहने वाली जो कामना है, उसको जब फेंक दिया जाता है बाहर, उस समय वह मनुष्य मरकर अमृत हो जाता है और उसी जीवन में ब्रह्म समुश्नुते ब्रह्मास्वादी हो जाता है, ब्रह्मानंदी हो जाता है। अब गोपियों का वर्णन करते हैं कि तदर्था विनिवर्तित सर्व कामा। तो हृदय में जो काम की गांठ है, काम ग्रंथि है, हृदय में जो काम है वह कठोर ग्रंथि है, जिसमें से रस तो निकलता है, परंतु ग्रंथि इतनी कठोर है कि जल्दी टूटती नहीं। काम ग्रंथि है यानी बंधन, तो क्रोध ग्रंथि भी है। क्रोध बड़ा घटाटोप बनाकर आता है, मुंह से गाली निकले, आंख लाल हो जाए, भौहें चढ़ जाएं, हाथ पांव कांपने लगें, नारायण। ऐसी अनेक ग्रंथि शरीर में रहती हैं और कभी कोई उमड़ जाती है, कभी कोई उमड़ आती है। तो गोपियाँ कृष्ण के पास काम बस नहीं गई हैं, तदर्था बिन वर्जित सर्व कामा। तो श्री कृष्ण के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण काम को बाहर से लौटा दिया, बोले जाओ कोई कामना नहीं है। किस लिए आई? कृष्ण को सुख देने के लिए आई हैं। तो इसमें एक बात और देखने लायक है कि श्री कृष्ण ने हंसी हंसी में ये बात कही कि लौट जाओ। अब गोपी के ध्यान में बात आई तो आनी तो चाहिए थी कि ये हंसी है, बोली नहीं, भोली है गोपी, श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है, विश्वास है, मुग्धता है, कितने ही गुण हैं। कहते हैं अच्छा काम तो सारे लौटा दिए, अब न माँ से कोई काम, न बाप से, न भाई से, न बहन से, न परिवार से, न पति से, न पुत्र से, न गोप से और न शरीर से कोई काम, न लोक से न परलोक से कोई काम। तो अब किसी की ओर देखना तो बाकी नहीं रहा, तो काम ही नहीं किसी को देखने का। तो आँखों ने जवाब दे दिया, काजल मिश्रित आंसू निकलने लगे, बोले अब तो मरना ही है। तो नेत्रे ब्रह्मज्य रुदितो पहते स्म, रोते रोते आँखें अपातोर सी हो गई, खराब हो गई। तो अब पहुँच ले आँख, पर आँख काहे को पहुँचने लगी? एक बार देख तो ले भला कि मरना तो है ही,
तो मरने से पहले एक बार देख लें। तो बावरी बे अखियाँ जर जाएं, जो सांवर और छाड़ निहारत गोरो। तो देखा कि जब तो मन में आया कि क्या मौन ही प्रेम है। अरे मौन ही प्रेम नहीं है, बोलना भी प्रेम है। तो प्रेम को एक भाग में नहीं कर सकते। तो खिलाना प्रेम है, तो कभी कभी भूखे रखना भी प्रेम है। तो सीता बोलना प्रेम है, मीठा बोलना प्रेम है, तो कड़वा बोलना भी प्रेम है। और प्रेम का स्वभाव थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म दोनों है, थोड़ा संयोग थोड़ा वियोग दोनों है। अब थोड़ा रोना थोड़ा, ये जो आजकल का जो प्रेम है नहीं, बनावटी व्यावहारिक प्रेम, उसमें कैसा है, वो ढोंग है। ढोंग है क्या है कि उसमें प्रेम नहीं है। ढोंग क्यों है? क्योंकि तू मेरे आगे, तू मेरे से हर बात में कमज़ोर है, तो तू मेरे आगे आंख नहीं उठा सकता है, मेरे आगे कुछ बोल नहीं सकता है, तो ये हमेशा मेरे से दब के रहना पड़ेगा। ये संसार में जबर और नेवल का एक व्यवहार है। उसको क्या बोलते हैं? सभ्यता, शिष्टाचार। भले ही मैं चाहे हजारों मुझ में अवगुण हो, तू मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। मैं तेरे खोपड़ा में 100 जूता मारूं, हर बार धक्का लूँ, तू मेरे को कुछ भी नहीं कह सकता है। मैं जबर हूँ। तो ये संसार में जो व्यवहारिक मर्यादा बनाई गई है ना जबर और नेवल की, ये प्रेम नहीं, ये तो एक गुंडागर्दी है। प्रेम थोड़ी, प्रेम में तो भगवान गोपियों को पूरा अवसर देता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं ही बोलूँ, गोपी भी सब कुछ कह सकती है। तो प्रेम का स्वभाव अनिर्वचनीय होता है, उसको एक रूप में बांधा नहीं जा सकता है। थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म, थोड़ा संयोग थोड़ा वियोग, थोड़ा रोना थोड़ा हंसना। ये थोड़ी है कि पुतले की तरह से, जैसे हमारे आगे तो ऐसे ही बनावटी प्रसन्नता, यदि मन में अगर रोने की बात आ रही, नहीं नहीं, हमारे साथ बैठे हो तो प्रसन्नता बना के बैठना, रोना नहीं बिल्कुल। तो भगवान से भी ज़्यादा अपने को भगवान समझना। भूख लगे तो बताना नहीं कि भूख लगी है, प्यास लगे तो बताना नहीं। बोलो द्वारकाधीश बाबू। किसी को देख के लगे कि अच्छा है, इसकी बहुत सुंदरता है और मेरे को मन करता है कि इसको चिपटा लें, तो ऐसी भावना गोपी बताना नहीं। द्वारकाधीश भगवान की। तो इस प्रकार से कठोर व्यवहार से प्रेम नहीं कहते उसको प्रेम नहीं। तो हमेशा बनावटी बात बनाए बनाए करके हाँ जी कहना और इसी गांव में रहना वाली बात, तो उसको प्रेम नहीं कहते, उसको तो डर कहते हैं। प्रेम हुआ क्या? प्रेम में तो उसको भी अधिकार है कहने का। प्रेम में ऐसा तो है नहीं कि एक को अधिकार सब है और दूसरे को कोई अधिकार नहीं है, फिर हमारा तेरा प्रेम है। तो वो तो जूते की नोक पर दबाना है, प्रेम नहीं है। तो मौन ही प्रेम नहीं, मौन तो जरा दुख हो गया कि अब क्या करें, तो कर्तव्य विमूढ़ता में मौन था कि संरभ्य गदगद गिरो, जीव लड़खड़ा रही है क्योंकि गुस्सा आ रहा है। बोले कि तब गुस्सा ही गुस्सा होगा। बोले नहीं, अनुरक्ता रंग तो उन्हीं का है, अनुराग के रंग में रंगी हुई अनुरक्ता है ये। तो जैसे विरक्त सब, उसके कई अर्थ होते हैं। तो जिसके शरीर में रक्त न हो, कम हो रक्त, उसका नाम है विरक्त। तो विरक्त विगत रक्त और एक विशेष प्रकार का रक्त शरीर में आ जाए तो अभी विरक्त होगा। तो जो दुनिया अपने को न जोड़ना चाहे, माने संसार में जिसका किसी से राग न हो, तो विरक्त। और विगत रक्त जो ईश्वर से जिसका विशेष राग हो, सो विरक्त। तो विशेष रक्त वाला, विगत रक्त वाला, विशेष राग वाला और विगत राग वाला, ऐसे विरक्त होते हैं। ये गोपियाँ जो हैं वे श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त हैं, अनुराग का रंग चढ़ा हुआ है, एक ही रंग में रंगे ये दो। तो अनुराग का रंग, ये अनुराग क्या होता है कि इसमें बड़ी विशेषता है। देखो प्रेम में दो ही बात बाधक हैं, एक तो विश्वास की कमी और एक अभिमान की वृद्धि। तो प्रेम में विश्वास बना रहता है कि वे हमसे बहुत प्रेम करते हैं और उनके प्रेम के सामने तो हमारा प्रेम कुछ भी नहीं है। अपने प्रेम में कमी का अनुभव हो, सत्यता का अनुभव,
यानी हम सब जानते हैं कि ईश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है और हम 5 मिनट उसके लिए हनुमान चालीसा भी बोल नहीं सकते हैं। बोल सकते हैं, किसी को जवाब नहीं देना। हनुमान जी कह रहे कि मेरे को जवाब नहीं देना है, पर सच्चाई की बात है बोल नहीं सकते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उनके प्रेम के सामने तो हमारा प्रेम कुछ है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अपने प्रेम में कमी, लेकिन हम क्या उल्टा कहते हैं, नहीं नहीं हम तो बहुत करते हैं जी, सवेरे से शाम तक इतना भजन करते हैं, इतना भजन करते हैं कि मंगला से लेकर के और शयन तक भजन ही करते रहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और रात में भी सोते कहाँ है, भजन ही करते रहते हैं। तो इस प्रकार से अपने आप को और महिमा मंडित कर लेना और भगवान पर एहसान थोपना। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। भले हम 24 घंटे फ़ोन पर अटके और दूसरों से बकवास करते रहें, पर अगर कोई बाहर का आदमी आवे नहीं, तो हम देखते हैं बाहर का आदमी आवे, कोई यजमान आ जावे परदेश, तो उससे क्या कहें, अरे हम तो सवेरे से शाम तक बस हरे कृष्ण हरे राम ही करते रहते हैं और हमें कोई काम ही नहीं है। जमुना जी, गिरिराज जी, द्वारकाधीश, बस यही है हमारा काम, तो हम तो बस द्वारकाधीश भगवान की। तो अपने प्रेम में कमी का अनुभव हो और उनके प्रेम में अधिकता का अनुभव हो। अपने प्रेम की कमी देखकर अनुराग बढ़ता है और उनके प्रेम की अधिकता का ख्याल करके अपना प्रेम बढ़ता है। और यदि अनुभव होए कि उनका प्रेम कम, हमारा प्रेम ज़्यादा, तो प्रेम और कम हो जाएगा। दूसरे अभिमान न हो। क्यों कि अभिमान में दोष यह है कि अभिमान में अपनी नज़र अपने ऊपर होती है, प्रियतम पर नहीं होती। और विश्वास में अपनी नज़र अपने ऊपर नहीं होती, प्रियतम के ऊपर होती है। और जब प्रियतम के ऊपर नज़र होती है नहीं, तो अपने साथ क्या हो रहा है इस बात की चिंता नहीं होती है। द्वारकाधीश भगवान की जय। अपने साथ क्या होता है फिर उसकी चिंता नहीं होती है। यह एक बहुत गूढ़ विषय है। कब नहीं होती है, जबकि हमें अपने प्रियतम की ओर दृष्टि चली जाती है और उन पर गड़ जाती है नहीं, तो अपनी फिक्र चिंता भी उड़ जाती है। तो एक संग है, एक अनुराग है। तो ईश्वर के हम आत्मज हैं, इसलिए ईश्वर का हमारे ऊपर राग होना स्वाभाविक है। उस राग के प्रति जो हमारा उनके प्रति राग है वह अनुराग है। तो जैसे एक याई होता है और एक अनुयायी होता है, जैसे एक गमन होता है और एक अनुगमन होता है, वैसे ही जो ईश्वर का अखंड राग हमारे ऊपर बरस रहा है, उसके प्रति हमारे हृदय का जो उन्मुख होना है, उसका नाम अनुराग है। तो गोपियों के मन में दोनों बातें हैं कि संशय नहीं है। वे कहती हैं कि ऐसा नहीं कि चूंकि ये निठुर भाषण करते हैं इसलिए हमारे प्रति इनका प्रेम नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। वे कह अरे भगवान जो है परीक्षा उसी की लेते हैं जब जानते हैं कि नहीं लौटेंगी, तभी लेते हैं परीक्षा। और जब भगवान को पता है कि लौट जाएंगी, उससे भगवान नहीं कहते कि तू लौट जा, उससे तो कहते हैं हाँ मेरे पास रह जा। द्वारकाधीश भगवान मेरे पास आ जा, सो जा मेरे पास, उससे भगवान ऐसे कहते हैं। उन्हें पता है कि ये हमारे पास आने लायक नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जिसके मन में प्रेम होता है उसी को भगवान ने कहा कि जा लौट जा। तो वैसे तो ईश्वर अखंड राग हमारे जैसे बरस रहा है, उसके प्रति हमारे हृदय जो उन्मुख है उसका नाम अनुराग है। तो गोपियों के मन में दोनों बातें, संशय नहीं है। वे कहती हैं ऐसा नहीं कि चूंकि वे निठुर भाषण करते हैं इसलिए हमारे प्रति उनका प्रेम नहीं है। वे कहती हैं कि उनके हृदय में हमारे प्रति राग तो बहुत है, क्योंकि राग न होता तो रोज़ गौचारण से लौटते हुए हमको देखते हुए क्यों जाते, हमारे लिए बांसुरी क्यों बजाते, उलटकर हमारी ओर क्यों देखते, चीर हरण के समय हमारे साथ क्यों आते और हमसे छेड़छाड़ क्यों करते। फिर सखी ऐसा बोलते क्यों हैं। तो बोलने में शायद सखी ये चाहती हो कि हम कलेजा चीर कर क्यों नहीं दिखाती हनुमान जी की तरह से। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। हमारे बराबर में एक पूतना मैया है, तो वह कलेजा चीर के दिखाने को हमेशा तैयार रहती है। आप अंते समारोह आप 3 लोग हाँक, एक लाइन उसको रटी हुई है।
जब उसको जोश आता है नहीं तो पूरा हनुमान चालीसा तो उसको नहीं आता है, पर एक लाइन उसको ज़रूर आती है। आपन तेज, जिस दिन उसके शरीर में फुर्ती आ जाती है, करंट आ जाता है, उस दिन उसको बड़े ज़ोर से इस बार लाइन को बोल के बाहर आए करके वो बोलती है, क्या आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो बोलने में शायद सखी ये चाहती हो कि हम कलेजा चीर कर क्यों नहीं दिखाती, तो वो अपना कलेजा चीर के दिखाती है कि मेरे अंदर हनुमान जी का बहुत बल है, हनुमान जी का बहुत बल है उसके अंदर। तो इस प्रकार से गोपियों ने कहा हम नहीं दिखा सकती हैं, हमारे अंदर कितना बल है, क्यों नहीं चीर सकती हैं। बोले ये भगवान के रहने का स्थान है, हम इसे चीर दें में, तो हनुमान जी तो सामर्थ्यवान है, चीर दें वापस उसको फिर सही कर ले में, और भगवान की कृपा, हम चीर दें तो हम सही नहीं कर सकते उसको, इसलिए हम चीर भी नहीं सकते हैं। क्यों, ये भगवान के निवास स्थल, हमारे प्रभु के रहने का स्थान है, हम इसे नहीं चीर सकते, क्योंकि हम भगवान को कष्ट नहीं दे सकते हैं, हमारा कन्हैया कहाँ रहेगा। और हमारा कन्हैया का प्रेम जो है कोई प्रदर्शन की वस्तु भी नहीं है जिसे हम चीर करके दिखावें। हम जाने और हमारा कन्हैया जाने। हनुमान जी ने तो फिर भी जब दिखाया था तो वहाँ पूरी सभा जुड़ी हुई थी, तो भगवान का मान रखना था, मर्यादा की लीला चल रही थी राम सीता की, तो उनका मान रखने के लिए हनुमान जी ने ऐसा किया। चाहते तो हनुमान जी भी नहीं थे, पर हनुमान जी ने ऐसा उनका मान भगवान की प्रेरणा से ऐसा किया। पर यहाँ तो कोई सभा नहीं जुड़ी हुई है, यहाँ तो केवल एक गोपी है और एक कृष्ण है, कोई है ही नहीं और दूसरा, तो किसे चीर के दिखावें। पैक सांवरे मीत बिना, काय करे जो निकार दिखाऊं। अरे मेरी ये प्रेम व्यथा लिखवे को, मेरी ये प्रेम व्यथा लिखवे को, गणेश मिले तो उन्हीं ते लिखाऊं। व्यास के शिष्य कहाँ मिले मोए, जिन्हें अपनो वृत्तांत सुनाऊं। व्यास के शिष्य कहाँ मिले मोए, जिन्हें अपनो वृत्तांत सुनाऊं। और राम मिले तो प्रणाम करो, राम मिले तो प्रणाम करो, कभी तोष वियोग व्यथा सरसाओं। और पैक सांवरे मीत बिना, और ये कन्हैया तो सब पहले से अंतर्यामी जानता है और इसको ही मुझे जनाना है, तो पैक सांवरे मीत बिना, ये काय करे जो निकाल दिखाऊं। और बाकी किसी को दिखाने से लाभ क्या, कोई कृष्ण को लेना चाहता ही नहीं है, उसका कोई ग्राहक नहीं है, फिर मैं किसे दिखाऊं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अपना हृदय दिखाने का तरीका यही नहीं कि छोरे से हृदय को चीर दिया जाए और प्रियतम के सामने तस्तरी में रख दिया जाए कि देखो हमारा दिल ऐसा है। तो अपना दिल दिखाने का यह तरीका नहीं है। यह दिल में जो वाणी निकलती है ना, इससे पता लगता है कि कितना प्रेम है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। तो सखी शायद उसके मन में हो कि गोपियों की मीठी मीठी प्रेम भरी बातें सुने, इसलिए अब गोपियाँ बोली, गोप्या ऊँचू मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। अरे भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्य त्वयाश्याम, देवो यथाद्रे पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। मैवम संस्कृत भाषा की प्रणाली है कि एक पूर्व पक्ष होता है और एक उत्तर पक्ष होता है। तो जो न मानने की बात होती है वह पूर्व पक्ष में कही जाती है, इसे नहीं मानना है। और जब उत्तर पक्षी बोलने लगता है, खंडन करता है, तो पहली बात उसके मुंह से नहीं निकलती है। तो मैवम एव सा, ऐसा नहीं जैसा तुमने कहा, ऐसा नहीं। अरे नारायण, कृष्ण ने कहा घर देखो, धर्म देखो, शरीर देखो, परिवार देखो, दुनिया देखो, भजन करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, माला फेरो, तस्वीर रखो घर में, ये सब बताया। और गोपी के मुंह से पहले ही शब्द निकला मैवम, ऐसी बात मत बोलो, तुम्हारी ये बात बिल्कुल गलत है। 16 आने कैसे गलत है कि विभो, विभो माने हे व्यापक, तुम हमारे दिल में बैठे हो, ये जो हमारी सांस चलती हैं इसको भी गिन लेते हो, हमारे मन में जो तुम्हारे लिए प्रेम के संकल्प उठते हैं उनको तुम देखते हो, तुम विभु हो। विभुम व्यापकम विश्व ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो हमारे दिल में अगर तुम न होते
और ऐसी बात कहते तो हम समझते कि कोई ऐरा गहरा जो हृदयेश्वर नहीं है वह बोल रहा है, परंतु तुम तो हमारे दिल में बैठे हो हे विभो। एवं माँ, तुम जानते भी हो, ऐसी बात नहीं है, तुम सब जानते हो। तो मैवम विभो रहती भगवान गए तुम नृशंसम। तो एक तो विभु होने के कारण तुमको ऐसा कहना अयोग्य है, क्योंकि तुम जानते हो। दूसरे तुम्हारे जैसा प्रेमी अगर ऐसा कहे कि ये तुम्हारे अयोग्य है और तो तुम्हारे अयोग्य। और तीसरी बात यह है कि मीठे में से कड़वाहट कहाँ से निकली। नृशंसम, जीवन दान करने वाले से यह बद का उद्योग कहाँ से निकला। जो जीवन दाता है वही हत्या करने के लिए आए, इसलिए यह निश्चय होता है कि यह बात तुम जो बोल रहे हो वह ऊपर ऊपर से है, भीतर से नहीं है। मैवम विभोर हति भगवान गदितुम, माने आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यह कोई दूसरा बोल रहा है, ऐसा लगता है कि हमारा जो प्यारा कृष्ण है वह नहीं बोल रहा है, यह कोई बैकुंठ से आ गया होगा, बाबा बद्रीनाथ आ गए। तो यहाँ कोई निर्गुणियों का वेदांतियों का ब्रह्म होगा, और हमारा यह नंद नंदन, हमारा श्याम सुंदर, हमारा पीताम्बरधारी, हमारा गोपी जन वल्लभ, हमारा राला रमण, हमारा वृंदावन बिहारी ऐसा नहीं बोल सकता। तो मैवम विभोर हति भगवान गदितुम नृशंसः, तो यह वक्ता कोई और होगा। बोले क्यों ऐसा नहीं बोल सकते। भगवान ने कहा संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम वक्ता। गोपियों ने कहा अरे हम तो सारे बंधन काट कर तुम्हारे चरणों के तलवे से सट गई हैं। और विशेषवंती इति विषया, विषय उसको कहते हैं जो बांधे, बंधन की रस्सी का नाम विषय है। तो दुनिया में बंधन की रस्सी बहुत होती है। एक आदमी को जाना था गंगोत्री, हमने कहा भाई तुमको पान खाने की आदत है, वहाँ तो पान नहीं मिलेगा। मैं पहाड़ पे कहाँ पान मिलेगा। बोला बाबा तब हम नहीं जाएंगे। बोला हम नहीं जा रहे। तो एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ। एक ब्रह्मचारी थी, 50 वर्ष की उनकी उम्र हो गई, स्वयं पाकी थे, अपने आप बनाते थे खाना। तो एक दिन उन्होंने संकल्प किया कि अब संन्यास ग्रहण कर लें। तो उनके घर के लोग श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास आए और कहा कि ये ब्रह्मचारी जी संन्यास लेना चाहते हैं, फिर तो हमारा उनका मिलना जुलना सब कुछ कट जाएगा। बोले कि ये चले जाएंगे तो हम कैसे इनका संसर्ग प्राप्त करेंगे ब्रह्मचारी जी का। तो कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, दंडी स्वामी हो जाएं तो बड़े कड़े। तो बाबा जब स्नान करने गए तो वहीं ब्रह्मचारी जी की कुटिया थी, छप्पर की जंगल में, उनकी कुटिया में चले गए उड़िया बाबा। तो ब्रह्मचारी जी झट से भोजन से उठे और प्रणाम किया, बैठाया। बोले कैसे पलारे। तो बाबा ने कहा, उड़िया बाबा ने कहा कि सुना है तुम संन्यास लेने वाले हो। बोले महाराज इच्छा तो है, ले लें, आपकी क्या आज्ञा है। बाबा ने कहा अरे 50 वर्ष से तुम अपने हाथ की रसोई बनाकर खाते आए हो, इतना मीठा भोजन अब तुमको खाने को कहाँ मिलेगा। इसलिए क्योंकि तब अपने हाथ से बना खाना नहीं खा सकोगे, संन्यास ले लोगे तो, और पता नहीं किस किस के हाथ का खाना पड़ेगा। बोले हाँ, तो यह तो हमको ख्याल ही नहीं था महाराज, तो हम संन्यास नहीं लेंगे। तो हम तो दूसरे के हाथ का खाना ही नहीं खा सकते। तो जिनको महाराज कोई अपनी आदत होती है, अपनी बुद्धि, अपना अभ्यास, वह दूसरे के साथ जुड़े भी तो क्या करेगा। अपनी आदत पूरी करेगा, अपनी बुद्धि पूरी करेगा, अपना अभ्यास पूरा करेगा। और प्रेम तो हमारा सामने वाले की आदत, सामने वाले की बुद्धि, सामने वाले का अभ्यास पूरा करने के लिए होता है। तो गोपियों ने साफ कह दिया कि संतज्य सर्व विषयान, हम अपने सारे बंधन, सारे विषय भोग, सारे लोक परलोक छोड़कर तब तुम्हारे पास आई हैं। तो हम अपने अहम को दबाने के लिए आई हैं, तो आपको ये कठोर वचन शोभा नहीं देती। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। पर वो गोपियाँ मेरी जैसी ऐसी नकली गोपियाँ नहीं। जैसे मैं नकली गोपी हो तो अभी जो उदाहरण दिया नहीं, तो उसमें क्या है कि कहा कि अपने हाथ से बना खाना, तो मैं भी ऐसी गोपी हूँ, अपने हाथ से बने खाने के बंधन में रहती हूँ नहीं। तो भगवान कह रहे कि फिर तेरे को संन्यास नहीं हो सकता है, तो अभी बैठ कर के बर्तन मांज। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय।
तो आपको एक कठोर वचन सुना, बोले अभी रासमंडल में तेरे की आने की योग्यता अभी उतनी हुई नहीं है, इसलिए अभी बैठ के बर्तन मांज ले, अभी थोड़ा और समय बर्तन मांज, घिस बर्तन घिस, हाथों को घिस। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि यदि मेरे लिए सब कुछ छोड़ने, कहने का तात्पर्य जब तक सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तब तक मैं उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। और गोपियाँ तो भगवान के प्रेम में सब कुछ छोड़ के आए। वो गोपियों ने कहा नहीं, हम तो आपके लिए सब कुछ छोड़ के आए, कोई बंधन नहीं है तो हमें अपना लीजिए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, इससे आगे कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। ससिल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, धरस कर जन अति सुख पा। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यार। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि न्योवारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा। प्रगट वही फाड़ कर खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो। हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माई। श्री नारायण अंग समाई, क्षीर सिंधु में करत बिलासा। दया सिंधु दीजय मन आस, हिंगलाज में तुम्ही भवानी। महिमा तब नहीं जाए बखानी, मातंगी धूमावती माता। भुवनेश्वरी बगला सुख, श्री भैरव तारा जगतारणी। छिन्न भाल है दुख निवारणी, के हरिबान सो भवानी। लागुर वीर चलत अगव, कर में खप्पर खड़क बिराजे। जाको दीक काल डरवाजे, सोए अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठत शत्रु यसु, नगर कोट में तुम्ही विराजत। तिहु लोक में डंका बाजत, सुमन समदानव तुम मारे। रक्त बीज संकन संगा, महिषासुर दैत्य अभिमानी। जयग भार मही अकुलानी, रूप कराल काल को धारा। संसहित तुम ते संगारा, परिगाढ़ संतन पर जब जब। भई सहाय मात तुम तब, अमरपुरी और बासब लोका। तब मैं माँ सब रहे अशोका, ज्वाला में ज्योत तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भगत से जो जस गावे। दुख दारिद्र निकट नहीं आमे, ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई। ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जा। जोगेश्वर मन कहते पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य रज तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीन। जिस दिन ध्यान धरो शंकर को, काऊ काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछता। शरणागत हो कीट वखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दही शक्त नहीं कीन बिलम। मुको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोयत डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा ए मात दयाला, रिद्ध सिद्ध दे करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ, तुमरो जस में सदा सुन। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवान। करो कृपा जगदम्ब भवानी। ब्रज जननी ने पुनः पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। तो राम कहो बाबरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबरे राम।